Hello students, our next topic is functions of management. Functions of management. When we have discussed definition of management in my previous video, I have told you that management is a process. Management is a process of getting things done from others इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम दूसरों से काम करवाते हैं और वो काम कैसा होना चाहिए, इफेक्टिवली होना चाहिए, जैसे ऑन टाइम होना चाहिए और एफिशिएंटली होना चाहिए. दैट मीन्स मिनिमम कॉस्ट पे होना चाहिए और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ होना चाहिए. ये हमने डेफिनेशन में देखा था. ओके तो वो कौन से प्रोसेस की बात हो रही है यहाँ पे, कौन से प्रोसेस हमने डिस्कस किए थे उस क्लास में. नहीं भी डिस्कस किया है तो आज फिर मैं बता देती हूँ. मैंने फिर से डेफिनेशन बोर्ड पे लिखी है. मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है. प्रोसेस वर्ड आए तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको बहुत सारी चीजें करनी है, लगभग 3-4 चीजें 5 चीजें ऐसे करनी पड़ती है. मैनेजमेंट में टोटल मिला के 5 फंक्शंस हमें करने होते हैं प्रोसेस के अंडर. इसीलिए मैनेजमेंट को एक प्रोसेस कहा गया है. क्योंकि हमें मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस मैनेजर को परफॉर्म करने होते हैं. ये 5 फंक्शंस कौन कौन से हैं, ये देखो यहाँ लिखा है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये 5 फंक्शंस है विच अ मैनेजर हैज टू परफॉर्म टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी. ओके सो वी विल स्टडी अबाउट दिस वन बाय वन. वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्लानिंग. Planning is the first function of management. Planning is the first function of management and it is also the base for other function. दूसरे function का base भी है. Without planning हम बाकी सारे functions को perform कर ही नहीं सकते, इसीलिए इसको base भी कहा गया है. Planning होता क्या है, planning में क्या करता है manager. Under planning manager decides what is to be done. आखिरकार हमें करना क्या है. How is to be done, इस काम को कैसे करेंगे. When is to be done, कब करेंगे. एंड हु इज गोइंग टू डू, कौन सा बंदा कौन सा काम करेगा. ये 4 क्वेश्चंस के जवाब हम प्लानिंग के अंडर ढूंढते हैं. ठीक है, तो मैनेजर ये 4 क्वेश्चंस के आंसर्स को पुट अप करता है और उसके अकॉर्डिंग आगे का काम करता है. उसके इसीलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट को ये भी कहा जाता है मैनेजमेंट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच. हम जहाँ खड़े हैं आज, हमारी कंपनी जिस पोजीशन पे आज खड़ी है उस पोजीशन से लेकर के हमें जिस पोजीशन पे पहुँचना है उस पोजीशन तक पहुँचने के लिए जो भी गैप है वो उसको फुलफिल कौन करता है, प्लानिंग करता है. एक एग्जांपल दे दूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा. जैसे हमारा लास्ट ईयर का प्रॉफिट है हमारा 1200 करोड़. ठीक है, करंट ईयर में हमारा प्रॉफिट क्या चाहिए. करंट ईयर हमें प्रॉफिट चाहिए 1400 करोड़. तो ये 200 करोड़ का गैप है. दिस इज द गैप. ये 200 करोड़ के गैप को फिलअप करने में कौन मदद करता है, प्लानिंग मदद करता है. ठीक है, प्लानिंग मदद करता है. अंडर प्लानिंग के अंडर हम डिसाइड करते हैं कि कैसे हम हमारे प्रॉफिट को 1200 करोड़ से 1400 करोड़ तक बनाए. इसीलिए क्या कहा है, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप. Then the second function is organizing. It starts after once the planning is done. Okay, what happens in organizing? Under organizing, manager organize the activities of the organization. कौन कौन से काम करने हैं उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसकी ग्रुपिंग करता है. सिमिलर नेचर वाले वर्क का एक ग्रुप बनाता है. जैसे जितने भी काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो उसको एक ग्रुप में डालेंगे. जितने भी काम सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो उसे सेल्स डिपार्टमेंट के हेड में डालेंगे. जितने भी काम फाइनेंस से रिलेटेड है या मार्केटिंग से रिलेटेड है उनको फाइनेंस और मार्केटिंग के हेड में डालेंगे ताकि वो काम अच्छे से एग्जीक्यूट हो सके. ओके, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ये किया जाता है. एक ढांचा बनाया जाता है, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है. एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. मैनेजर एस्टैब्लिश करता है एक स्ट्रक्चर. उसमें वो डिसाइड करते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना है या डिविजनल स्ट्रक्चर. ये हम फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ेंगे. ओके, उसके बाद फिर वो डिसाइड करते हैं कि कितने डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, कितने यूनिट्स होने चाहिए, कितने सब यूनिट्स होने चाहिए, कौन कौन से डिपार्टमेंट इस काम को हैंडल करेंगे. ये सारा ऑर्गेनाइजिंग के अंडर डिसाइड होता है. अब तक एम्प्लॉयज़ की बात नहीं आई है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग हो गया. अब थर्ड स्टाफिंग. स्टाफिंग डील्स विद द
ह्यूमन रिसोर्सेज, स्टाफिंग जब आ जाए तो ह्यूमन रिसोर्सेज आ जाते हैं। इसमें क्या करते हैं मैनेजर को टास्क पूरा करने के लिए एम्प्लॉयज की ज़रूरत है, वर्कर्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, उनको रिक्रूट करेंगे थ्रू एडवर्टाइजमेंट और जितने भी तरीके हैं प्लेसमेंट के जरिए या कोई भी तरीके के जरिए जो वो फॉलो करते होंगे उसके जरिए। ओके, रिक्रूट करने के बाद he will select and appoint these employees for the work. उसके बाद उनको ड्यूटीज देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनको ड्यूटीज असाइन करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे। उसके बाद मैनेजर उनकी सैलरी का, उनके प्रमोशन का, उनके इंसेंटिव्स का और बहुत अलग अलग तरीके के मॉनेटरी बेनिफिट्स का भी ध्यान रखेंगे। ये सारा काम मैनेजर को किसके अंडर करना होता है, स्टाफिंग के अंदर, जो हमारा थर्ड फंक्शन है मैनेजमेंट का। ओके, आफ्टर स्टाफिंग कम्स डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब ही क्या है, टू गिव अ डायरेक्शन, टू शो अ पाथ, टू शो अ वे टू होम। मैनेजर किसको एक वे बताएंगे, एक पाथ बताएंगे, ऑब्वियसली टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड ही गिव अंडर डायरेक्टिंग मैनेजर गिव्स डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज, दिशा दिखाते हैं एम्प्लॉयज को, कम्युनिकेट एंड मोटिवेट देम, उनसे बार बार बातें करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए, और उनके काम को ऑब्जर्व भी करते हैं और सुपरवाइज भी करते हैं। ये सारा किसके अंदर आता है, डायरेक्टिंग के अंदर आते हैं। और एम्प्लॉयज कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं तो उसको भी सॉल्व करना, उनके ग्रीवियंस को सॉल्व करना, ये सारा भी किसके अंदर आता है, डायरेक्टिंग के अंदर आता है। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, जिसको हम ग्रीवियंस भी बोलते हैं, वो इसके अंडर आता है। देन कम्स द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है, कंट्रोलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होता है और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या होता है ये बता देती हूँ। प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, ये सारा डिसाइड कर लेते हैं, कौन कौन से काम करने हैं उसको डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। और हमारा परफॉर्मेंस मंथली कैसा जाना चाहिए, कितना टारगेट हमारा कितने मंथ में अचीव होना चाहिए, कितना प्रोडक्शन कितने मंथ में अचीव होना चाहिए, ये सारा हम ऑलरेडी प्लानिंग के अंडर कर लेते हैं, ठीक है। अब समझो कि हमारा प्लान हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं पिछले 10 दिन से। पिछले 10 दिन से हमने जो प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग हमारे फैक्ट्री में काम हो रहा है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, फैक्ट्री में गए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गए मैनेजर, और मैनेजर ने 10 दिन का रिपोर्ट देखा। पिछले 10 दिन के रिपोर्ट को उन्होंने जब देखा तो उनको क्या पता चला कि कितने लैक्स गुड्स बने हैं, 90,000 गुड्स अब तक बन चुके हैं। अब 10 दिन के अंदर 90,000 गुड्स रेडी है, बन चुके हैं। फिर उन्होंने क्या किया, ये हमारा 90,000 क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस है, अब तक कंपनी ने कितना परफॉर्म किया है, कितने गुड्स को प्रोड्यूस किया है, ये हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है। फिर मैनेजर ने कंपेयर किया स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ जो उन्होंने प्लानिंग के अंडर कर रखी थी। उन्होंने देखा कि भाई स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इस 10 दिन के अंदर 1 लाख गुड्स प्रोड्यूस होने चाहिए थे। कितने होने चाहिए थे, 1 लाख गुड्स। मतलब हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना है, 90,000 का है, और हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कितना होना चाहिए था, 1 लाख होना चाहिए था। तो यहाँ पे डिविएशन कितने का है, मतलब हमारी कंपनी पीछे है, अभी 10,000 गुड्स उन्होंने कम बनाए हैं। तो क्या करता है मैनेजर ने क्या किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर किया। उसके बाद उन्हें क्या मिले, डिविएशन, मिसमैच। इन्हें क्या मिला, 10,000 का डिविएशन मिला। उसके बाद मैनेजर का क्या काम है, छोड़ देना ऐसे, चलो कोई बात नहीं आराम से करो काम, नहीं, मैनेजर विल टेक करेक्टिव मेजर्स। उस मेजर्स को करेक्ट करना है, वो प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे मेजर्स लेंगे और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। फिर वो मेजर जब इम्प्लीमेंट होंगे, वो वापस से वो जो नया प्लान बना होगा वो इम्प्लीमेंट होगा, तो उसके बाद मैनेजर का काम होता है कि उसको फॉलो अप भी करना। फॉलो अप नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। ओके, दिस वर द 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसको आप डिटेल में पढ़ोगे नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर्स में भी, क्योंकि ये 5 फंक्शन जो है आपके बुक में 5 चैप्टर्स है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ऑल्सो पुट अ कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।